सीन में सफर कर रहे हैं। अचानक वॉशरूम के बाहर से किसी ने मुझे लॉक कर दिया। तो ये क्यों लिखा गया? अगर आप इस पे कोई नहीं कर सकते कुछ भी। ये सर इसका मेरा ही नंबर है ना। 600 भाई 950 ग्राम। 900 छोटा भी हो जाएगा, इतना ही रहेगा, इससे और बड़ा भी हो जाएगा। तो बुलाया गया और उसमें टोटल पूरे देश भर से 1500 यानी कि 1500 जो फीमेल आर्टिस्ट है। शुरू होगा परेड, झांकियां और हर प्रदेश की। नमस्कार, पहला गिरदा पहाड़ी निकल पड़ा है अपने एक नए सफर में। आज का सफर हल्द्वानी उत्तराखंड से दिल्ली तक का रहने वाला था। ठंड की अधिकता को देखते हुए हमने हल्द्वानी काठगोदाम से शताब्दी एक्सप्रेस में सफर करना उचित समझा, क्योंकि शताब्दी एक टोटली एसी ट्रेन जो काठगोदाम से शाम के लगभग 3:30 बजे चलकर रात के 9 बजे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर छोड़ती है। और टिकट पर खाने के स्नैक्स और रात का खाना भी इंक्लूड रहता है। काफी देर बैठने के बाद बोर सा हो रहा था, तो सोचा आज क्यों ना मूवी देखी जाए। तो 12th फेल फिल्म को देखने की इच्छा मेरे दिल में बहुत पहले से थी, लेकिन कार्य की व्यस्तता के चलते नहीं देख पा रहा था। तो मैंने सोचा कि आज इसका सही समय आ गया है। तो जल्दी से मैंने टोमेटो सूप भी मंगा लिया था और मूवी देखने में मैं तल्लीन हो गया। तो मूवी बहुत अच्छी थी। एक बार तो मैं बहुत इमोशनल भी हो गया था। ट्रेन के अंदर मुझे थोड़ी ज्यादा गर्मी महसूस हो रही थी, क्योंकि हीटर चला हुआ था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं दरवाजे पर जाकर के थोड़ी सी बाहर की हवा को लूं। जैसे ही दरवाजा खोला तो ठंडी हवा के झोंके हम तक पहुंचने लग गए थे। थोड़ी देर बाहर का दृश्य देखकर फिर से हमको अब ठंड लगने लगी, तो मैं फिर से वापस आकर अपनी सीट पर आ गया। थोड़ी देर बाद ट्रेन पर डिनर भी आ चुका था, जो टिकट पर ही इंक्लूड होता है। खाने में वेज और नॉन वेज दोनों का ऑप्शन था। तो मैं वेज था तो मैंने वेज की डिमांड की। तो खाने में पनीर, सूखी सब्जी, चपाती, चावल, दाल, दही और अचार भी मिल गया था। खाना बहुत अच्छा तो नहीं कहेंगे, लेकिन ठीक ठाक था। जनवरी के ठंड के मौसम में स्वीट डिश के तौर पर आइसक्रीम का मेन्यू मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, सो मैंने उसको वापस कर दिया। हम लोग गाजियाबाद पहुंच चुके थे और 1 आवर के बाद हम लोग अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने वाले थे। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना वॉशरूम चला जाऊं। तो जैसे ही वॉशरूम गया तो वॉशरूम की हालत बहुत ही ज्यादा खराब लग रही थी। हमें लग नहीं रहा था कि हम शताब्दी जैसे में सफर कर रहे हैं। अचानक वॉशरूम के बाहर से किसी ने मुझे लॉक कर दिया। देख रहे हैं आपको अंदर की हाल देखे, और मैं अंदर वॉशरूम पे गया और मुझे बाहर से किसी ने लॉक कर दिया। और मैं आपातकाल को फोन किया तो ये लोग आ गए थे। तो ये यहाँ की स्थिति है शताब्दी की। वो डाल दो आप, वही होता कि कंप्लेंट डाल दो। आपके उसमें कैमरे पर भी दिख जाना चाहिए ना वो चीज़। तो अगर जिसने लगाया वो तो दिख जाएगा ना। ये तो सर कैमरे है ना आपके। वो सर मैं तो बोल नहीं सकता ना। कहाँ किसको बोलूंगा? किसको कंप्लेन किसको करनी है? 3 नंबर को अपन बता दीजिए। मैं तो इस नंबर पे कर रहा था ना कॉल। ये तो मेरा ही नंबर है ना। अच्छा, हाँ। तो ये क्यों लिखा गया? अगर आप इस पे कोई नहीं कर सकते कुछ भी। ये सर इसका मेरा ही नंबर है ना। तो मैंने वहाँ के अधिकारी से कंप्लेन किया तो कोई खास संतुष्ट जवाब नहीं मिल पाया। टेप भी लगाया था। तो ये तो हाँ, ये तो आपके कैमरे में पता चल रहा है ना कि कौन था। ऐसा ये तो असुरक्षा है कि कल के दिन कोई लेडीज गई है, कोई अकेले अगर गया तो ये तो गलत है ना बिल्कुल। फिर क्या फायदा, हम लोग शताब्दी पर बैठे हैं, करते हैं, आते नहीं आते हैं, कौन देखता है क्या देखता है। मुझे नहीं लगता है कैमरे सही है या नहीं है किस हाल में, क्योंकि जो व्यवस्था है वो तो बहुत अच्छी नहीं लगी। ठंडे का टाइम है और जनवरी का महीना चल रहा है और आइसक्रीम प्रोवाइड की जा रही है। आइसक्रीम के बदले कुछ और भी कुछ ऑप्शन जरूर होना चाहिए, क्योंकि जल्दी नहीं सब लोग आइसक्रीम खाएंगे ठंडे में। ये भी एक व्यवस्था नहीं, क्योंकि हम उसका पेड कर रहे हैं पेमेंट। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग कोई भंडारे पर बैठे हैं। उसके बाद भी व्यवस्थाएं ऐसी हैं, तो इसको रेलवे विभाग ने सोचना चाहिए। काफी देर वेट करने के बाद भी कोई अधिकारी वहां पर नहीं पहुंचा। तो हमारा डेस्टिनेशन भी आ चुका था, तो हम उतर गए और हम लोग न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे उतर चुके थे। स्टेशन से कुछ दूरी पर ही मेरे आज रात्रि विश्राम का स्थान था। तो मैं ई रिक्शा में बैठकर अपने रूम की तरफ चल दिया। अगले दिन थकान की वजह से सुबह नींद देरी से खुली। आज मुझे दिल्ली के चांदनी चौक फोटो मार्केट जाना था। तो मैंने जल्दी से ब्रेकफास्ट किया और चल दिया मेट्रो स्टेशन की ओर। मेट्रो स्टेशन पर भीड़ ज्यादा होने से टिकट लेने में बड़ी मुश्किल हो रही थी। तो हमने सोचा कि मेट्रो कार्ड बना लेते हैं, जिससे भीड़ से भी बच जाएंगे और समय की भी बचत होगी। लेकिन यहाँ कार्ड नहीं बन रहे थे, तो हम टिकट लेकर ही मेट्रो में सवार हो गए। चांदनी चौक पहुंचते ही हमने सबसे पहले कार्ड बना लिया, फिर चल पड़े फोटो मार्केट की ओर। यहाँ चांदनी चौक में इंडिया की नंबर 1 की होलसेल मार्केट है, जहां आपको हर तरह का सामान होलसेल रेट में उपलब्ध हो जाएगा।
यहीं पर शीशगंज गुरुद्वारे से गुरुवाणी की आवाज भी सुनाई दे रही थी। गुरुद्वारे के बाहर लगे प्याऊ से हमने पानी पिया और आगे चल दिए। थोड़ा आगे चलकर यहाँ की प्रसिद्ध जलेबी की शॉप मुझे दिख गई। भाई जलेबी का रेट है 600 रुपये 950 ग्राम। हमने भी जलेबी का स्वाद लिया और फोटो मार्केट की ओर चल पड़े। फोटो मार्केट में आज भीड़ बहुत ज्यादा थी क्योंकि कल 26 जनवरी की वजह से कभी भी आज मार्केट बंद हो सकती थी, तो जल्दी जल्दी सभी लोग अपना सामान ले रहे थे। हमने भी 3-4 दुकानों में रेट पूछकर जल्दी से मोबाइल के लिए एक सेल्फी स्टिक और ट्राइपॉड और एलईडी लाइट ले ली। ये मोबाइल स्टैंड है क्या? मोबाइल प्लस वो दोनों चीज लग जाएगा इसमें? मोबाइल के ऊपर लाइट भी। कितने का है? 900 रुपये। छोटा भी हो जाएगा ये, इतना ही रहेगा? इससे और बड़ा भी हो जाएगा ये। कितना फीट जाएगा? 4। तभी भावराग ताल नाट्य एकेडमी पिथौरागढ़ के निदेशक कैलाश भाई जी का भी कॉल आ गया था, जिनसे मेरी पहले भी बात हुई। उनकी टीम का भी 26 जनवरी में पिथौरागढ़ की प्रसिद्ध हिल यात्रा यानी कि मुखौटा नृत्य का भी मंचन होना था, तो उनको मिलने के लिए मुझे मंडी हाउस में जाना था। तो जल्दी से हम मेट्रो से मंडी हाउस पहुंच गए। तो हम लोग दिल्ली पहुंचे हैं और भावराग ताल नाट्य एकेडमी के निदेशक कैलाश कुमार जी यहाँ पर मिल गए हैं और मैंने इनसे फ़ोन पे बात हो गई थी। तो क्योंकि ये आए हैं 26 जनवरी कल होने जा रहा है इनका परफॉर्मेंस, तो और इनकी टीम का तो जानेंगे इनसे। हाँ, लगभग हम लोगों को 8 तारीख से हम लोग अभी यहाँ हैं दिल्ली में। और इस बार जो बेसिकली जो थीम है, जो गवर्नमेंट की थीम है इस बार वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर है, नारी शक्ति जो उसको लेकर एक पूरा एक कंपोजिशन बनाया है। हम लोगों को जो इनवाइट किया गया है बेसिकली वंदे भारतम एक थीम है, जिसमें जैसा भी मैंने बताया वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर है। तो एक पूरा वो 9-10 मिनट का कंपोजिशन है जिसमें पूरे देश भर की जो फीमेल आर्टिस्ट हैं 18 से लेकर 35 तक की जो उम्र की जो आर्टिस्ट हैं उनको बुलाया गया है। और पूरे देश भर की जो फॉर्म्स है, डांस फॉर्म्स है, जैसे कथक है, ओडिसी है, कथकली है, भरतनाट्यम है, छऊ है और कुचिपुड़ी है, ओडिसी है, तो इस तरह की जो क्लासिकल फॉर्म्स है, डांस फॉर्म्स है, उनको बुलाया गया है। उसके अलावा अदर जो फोक डांस फॉर्म्स है उनको बुलाया गया है। और उसके साथ में जो मास्क डांस फॉर्म्स है तो उनको बुलाया गया है। और उसमें टोटल पूरे देश भर से 1,500 यानी कि 1500 जो फीमेल आर्टिस्ट है वो दिल्ली में हैं अभी इस वक्त। और उसी जो 1,500 जो फीमेल आर्टिस्ट है उसमें हमारे पिथौरागढ़ से भी 8 जो आर्टिस्ट है, फीमेल आर्टिस्ट है, वो यहाँ आई हुई है साथ में। पूरी वो कंपोजिशन है और पूरा भारत का जो एक जो कहते हैं जो कल्चरल एक डाइवर्सिटी है वो उसको यहाँ आपको देखने को मिलेगा। और बहुत अच्छा ये मेन आकर्षण है इस बार, मतलब जो आप परेड और जो झांकियाँ जो आप देखते हैं उसके अलावा ये मेन आकर्षण है। उसमें आप नारी शक्ति को देखेंगे। और क्योंकि हिल यात्रा बेसिकली हिल यात्रा के उसमें मास्क यूज़ हुआ है, तो एक प्रकार का एक हमारा रिप्रेजेंटेशन है उत्तराखंड से, पिथौरागढ़ से, तो और वो भी लड़कियों के माध्यम से, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। और कैलाश जी, मुझे लग रहा है कि फर्स्ट टाइम शायद तो हमारे यहाँ पिथौरागढ़ की जो हिल यात्रा है वो मतलब एक लड़कियाँ उसको मतलब उसको रोल प्ले कर रहे हैं सर, तो ऐसा मुझे या पहले भी आप लोगों ने किया है या फर्स्ट टाइम? नहीं, ये फर्स्ट टाइम है जो लड़कियां जो कर रही हैं। और मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी भी है कि लड़कियों को इस तौर पे भी आगे आना चाहिए। और ये सरकार का बहुत अच्छा कदम है इस पे, जो गवर्नमेंट एजेंसीज़ है, जैसे हम लोग को संगीत नाटक एकेडमी ने इनवाइट किया है। 2 दिन से लगातार मेरी बात चल रही थी कि कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, तो इन्होंने अभी मुझे यहाँ पर टाइम दिया कि हम लोग यहाँ मिलेंगे। अभी हमारे बज रहे हैं 3 बज रहे हैं, तो 3 बजे हम लोग अभी मंडी हाउस पे हैं। मंडी हाउस मेरा पुराना अड्डा भी रहा है, क्योंकि काफ़ी हम लोग पहले जब मैं यहाँ दिल्ली पर रहा करता था तो कलाकार, हाँ मतलब जितने कलाकार आपको यहाँ होंगे दिल्ली पर, तो कोई भी ऐसा कलाकार है जो यहाँ नहीं आया होगा। और श्री राम कला सेंटर है इधर पे, और मतलब काफ़ी थिएटर यहाँ पर हैं, और यहीं पर NST भी है, दूरदर्शन भी यहीं पर है,
मतलब संगीत नाटक अकेडमी है, तो मतलब हब है पूरा एक आर्टिस्टों का। तो यहाँ साहित्य अकेडमी, ललित कला अकेडमी है। आज मतलब मंडी हाउस की चाय पीएंगे सर। हाँ, मंडी हाउस की चाय, और मंडी हाउस आए और चाय ने पे कट हो तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो कैलाश जी के साथ ये भी सौभाग्य है कि इनके साथ एक चाय पीने का मन हो रहा है, वो भी अपने शहर से बाहर। कैलाश जी की कोई पहचान की मोहताज तो है नहीं, क्योंकि आप सभी लोग कैलाश जी के बारे में जानते हैं। इनके काफ़ी बिस्मिल्लाह खां अवार्ड जो सबसे बड़ा युवा पुरस्कार है, तो वो इनको दिया गया है राष्ट्रीय युवा पुरस्कार में, बिस्मिल्लाह खां अवार्ड, और ऐसे कई अवार्ड इनको मिल चुके हैं। और हमारे यहाँ के जो थिएटर हैं, जो हमारे यहाँ की जो संस्कृति है, उसको आगे बढ़ाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। और देश विदेश में ये अपने यहाँ के हमारे कल्चर को प्रस्तुत कर रहे हैं, और नाटक के माध्यम से या म्यूजिक के माध्यम से। तो मंडी हाउस की ये कटिंग तो बहुत ज़रूरी है ये। तो बहुत अच्छा लग रहा है आज कैलाश जी मिल गए और शहर से बाहर हम लोग मिल रहे हैं। और ऐसी जगह पे यहाँ की जो वाइब्स है ना, वही एक पूरी कलाकार वाली वाइब्स है। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आज उनके साथ। और हम लोग काफ़ी बातचीत कर रहे हैं, थोड़ा चाय के साथ, चाय पे चर्चा है, और बता रहे हैं कि 26 को कैसे कैसे क्या क्या होना है। और आज बता रहे हैं कि रात को ही शायद 1 या 2 बजे इन्होंने उठना पड़ेगा, ताकि पूरी प्रोटोकॉल भी रहता है, काफ़ी व्यवस्था होती है। तो पूरा धूम मचने वाली का 26 जनवरी को, तो देखिए ज़रूर। इसके अगले भाग में हम चलेंगे कर्तव्य पथ की ओर को, जहां मचेगी धूम 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की, और शुरू होगा परेड, झांकियां और हर प्रदेश की संस्कृति का समावेश। तो जरूर आप देखिए इसके अगले भाग में। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, इस वीडियो को शेयर ज्यादा कीजिए, और गिरधा पहाड़ी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मेरे हर वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए।